आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस प्लान के बारे में। आज सभी को पता है कि लॉकडाउन में बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। काम करने के लिए टाइम है लेकिन काम ही नहीं है। इस बेरोज़गारी के दौर में आज मैं बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से महीने के 8,000 से लेकर के 2,40,000 तक किस प्रकार आप महीने के कमा सकते हैं। तो इस प्लान का नाम है ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपको करना क्या है, जिसमें ओरिएंटल बैंक आपको महीने के 8,000 से 40,000 रुपये कमाने का मौका देता है। एक एजेंट, ओरिएंटल बैंक का एक एजेंट बनकर, जिसमें आपको लोगों की इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस प्लान क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इंश्योरेंस प्लान देखते हैं। इस प्लान में आपको क्या करना है कि सबसे पहले खुद की आपको इंश्योरेंस करवानी है, जिसका अमाउंट होगा 4,500, जो कि आपको ज़िंदगी में केवल एक ही बार पे करने हैं। ओनली वन टाइम आपको पे करने हैं। इस ओरिएंटल बैंक की जो इंश्योरेंस है, इसके फ़ायदे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ओरिएंटल बैंक है, ये स्टार्ट कब से हुआ, तो इसका स्टार्टिंग डेट है 1953। ठीक है, मतलब बहुत पुराना बैंक है अपना। आपने LIC का नाम तो सुना ही होगा। LIC जो है कि स्टार्टिंग डेट है 1956, मतलब 3 साल बाद में कौन स्टार्ट हुई थी, LIC, जो कि आज भी चल रही है। और ओरिएंटल बैंक है, ये भी आज चल रहा है ना। मतलब बहुत से लोगों का विश्वास है, तभी ये दोनों कंपनियां हैं, ये चल रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं ओरिएंटल बैंक के बारे में, जो कि हमको 4,500 एक बार पे करके बहुत सी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वो सेवाएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, इस इंश्योरेंस के बेनिफिट है, सबसे पहले मिलता है अपने को एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है। अब ये एक्सीडेंटल क्लेम क्या है ये देखते हैं। एक्सीडेंटल क्लेम, मान लो किसी भी कारणवश आपकी दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना में आपको चोट लग गई, मान लो 1,00,000 रुपये खर्च हो गए आपके इलाज के अंदर। तो ये जो कंपनी है, ये जो बैंक है ओरिएंटल बैंक, ये आपको देता है 60,000 रुपये का क्लेम देता है एक बार जब एक्सीडेंट होता है आपका, और आप एडमिट हो जाते हो एक्सीडेंट के, और आप एडमिट हो जाते हो अस्पताल के अंदर। मान लो कुछ भी आपका खर्चा आता है तो 60,000 रुपये तक ओरिएंटल बैंक आपको क्लेम के रूप में देगा। मान लो आपके इलाज में लग गए 1,00,000 रुपये लग गए, कितने लग गए, 1,00,000 रुपये लग गए, तो 60,000 तक तो आपको ये ओरिएंटल बैंक प्रदान कर देगा। बाकी के 40,000 आपको अपने पास से लगाने पड़ेगा। लेकिन कुछ तो फ़ायदा हुआ। मान लो एक जगह तो अपने पूरे 1,00,000 रुपये लग रहे थे और यहाँ पर केवल 40,000 रुपये ही लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ओरिएंटल बैंक अपनी सहायता करता है, अपने को क्लेम प्रदान करता है। अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के अंदर। दूसरा बेनिफिट है अपना बॉडी पार्ट के ऊपर। मान लो एक्सीडेंट हो गया अपना किसी कारणवश, तो अपने को एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा। एक्सीडेंटल क्लेम क्या है, मान लो कि अपने एक्सीडेंट में कोई भी एक पार्ट आपका कोई भी डैमेज हो गया और एकदम से काम करना बंद कर दिया। 2 हाथ या 2 पैर में से कोई भी एक पार्ट आपका डैमेज हो गया और काम करना बंद कर दिया, तो उस केस में आपको एक पार्ट के मिलते हैं 75,000 रुपये। कुछ नहीं देना आपको। शुरुआत किससे करनी है, केवल 4,500 रुपये से करनी है, 4,500 रुपये से, और इतना सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है। मान लो 2 पार्ट आपके डैमेज हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के अंदर, तो 1,50,000 रुपये आपको ये ओरिएंटल बैंक प्रदान करता है। बात करते हैं मतलब सीधी सी बात ये है कि एक पार्ट के 75,000 रुपये मिलते हैं। टोटल अपने पार्ट होते हैं 4, मतलब टोटल मिला के 4 पार्ट के टोटल मिला के अपने को देते हैं ये 3,00,000 रुपये। कितने लाख रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट के बारे में। तीसरा बेनिफिट है इसके अंदर डेथ का क्लेम है। इसके अंदर क्या है, डेथ क्लेम है। और डेथ क्लेम क्या है कि इसके अंदर मान लो किसी एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि उसके अंदर आपके बचने की संभावना नहीं है और आपकी डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में आपका जो नॉमिनी है उसको डायरेक्ट उसको मिलेंगे 3,00,000 रुपये का क्लेम उसको मिलता है। तो ये है इंश्योरेंस के, इस इंश्योरेंस के बेनिफिट। एक्सीडेंटल कोई भी हो सकता है। मान लो कोई भी एक्सीडेंट है आपका, सीढ़ियों से गिर के कुछ चोट लग गई, छत पर से गिर गए, या फिर चलते समय गाड़ी से कुछ हो गया, है ना। आजकल सबके पास वाहन है, साधन है, वो उसी का प्रयोग करता है और भरोसा नहीं कुछ भी।
क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों बेनिफिट है इस इंश्योरेंस के। आप जब एजेंट बनकर किसी की इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको उस ग्राहक को ये 3 बेनिफिट बताने हैं, और ये 3 बेनिफिट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें बहुत कुछ मिल रहा है अपने को। क्योंकि ओनली अपने को केवल 4,500 पूरी ज़िंदगी के एक ही बार पे करने पड़ते हैं। और एक बात इसमें अपने को, ये जो एक बार आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो आपकी जो 17 से 58 साल तक ये वैलिड रहती है। मतलब 17 से 58 साल के बीच में आपको कुछ भी होता है तो आपको ये क्लेम आप उठा सकते हो ओरिएंटल बैंक के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं ये बिज़नेस प्लान क्या है, आपको एजेंट कैसे बनना है उसके बारे में। अब बात करते हैं कि आप इस ओरिएंटल बैंक के एजेंट कैसे बन सकते हो और किस प्रकार से अपनी कमाई कर सकते हो इस लॉकडाउन के दिनों में। इसके एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, आपको अपनी खुद की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। अब एक संस्था एनजीओ है जिसका नाम है माया केयर। क्या? माया केयर। अब एक एनजीओ है जिसका नाम है माया केयर। माया केयर क्या है कि आपको एक एजेंट के रूप में कार्य करने का मौका प्रदान करती है, ताकि आप इस लॉकडाउन में आप कमा सकें, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का मौका प्रदान करता है ये माया केयर। तो माया केयर क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो आपने क्या किया, अपनी खुद की इंश्योरेंस करवा ली। अब आप चाहते हैं कि आप एक एजेंट बनकर, ओरिएंटल बैंक के एजेंट बनकर आप क्या कर रहे हो, कुछ काम करना चाहते हो और कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मौका मिलता है अपने 2 विश्वसनीय और आपके नज़दीकी जिगरी, अपने 2 निजी लोगों को आप एजेंट बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने 2 निजी दोस्तों को या फिर किसी परिवार के सदस्य को आप एजेंट बना सकते हो। देखो, जैसे आप मान लो ए हो, आपने क्या किया, 2 लोगों को बताया और उनको ये इंश्योरेंस अच्छी लगी तो उन्होंने बोला कि हमें भी ये इंश्योरेंस करवानी है और एक एजेंट बनकर हमें भी अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो आपने 2 व्यक्तियों को, बी तथा सी को ये प्लान बताया और इसके बारे में समझाया। अब आप यहाँ पर एक एजेंट बन चुके हैं, अब आप लगातार काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम कैसे आएगी आपकी। तो जैसे आपने 2 व्यक्तियों की तो इंश्योरेंस करवा दी, लेकिन जब कोई बी व्यक्ति है वो भी क्या करता है कि वो काम करता है और एक एजेंट के तौर पर काम करता है, तो वो भी किसी ए ने परिवारजनों की या फिर मित्र की इंश्योरेंस करवाता है। तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि आपके 2 साइड है, लेफ़्ट तथा राइट। आपके लेफ़्ट साइड में 2 लोगों की इंश्योरेंस हो चुकी है और राइट साइड में एक व्यक्ति की इंश्योरेंस हो चुकी है। तो पहली बार जब 2:1 कंप्लीट होता तो इस स्थिति में आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र होते हैं 2,000 रुपये। जैसे मान लो यहाँ पर बी ने किसकी इंश्योरेंस करवाई, डी की इंश्योरेंस करवा दी। अब आपके पास यदि कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे भी इंश्योरेंस करवानी है, तो आप क्या करोगे, आप अपने डाउन में किसी तीसरे व्यक्ति की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। इस साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो नीचे 2 व्यक्ति हैं इन्हीं में से किसी का रेफर देके उनकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। ये इसका रूल है। तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई व्यक्ति आया ई और आपने क्या किया, उसकी इंश्योरेंस करवा दी और उसको भी कमाने का मौका आपने दिया। ठीक है, इस व्यक्ति को ई की इंश्योरेंस आपने करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बी व्यक्ति है उसके नीचे, उसके डाउन में 2 व्यक्तियों की इंश्योरेंस अब हो चुकी है। इसी प्रकार आपके पास एक और व्यक्ति आता है या फिर सी के पास कोई भी व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे भी यह इंश्योरेंस करवानी है, तो सी कोई व्यक्ति की इंश्योरेंस करता है जिसका नाम है एफ। अब देखो, इस स्थिति में आपके लेफ़्ट साइड में एक नया व्यक्ति तथा राइट साइड में भी एक नया व्यक्ति अपनी इंश्योरेंस करवा चुका है। आपके रेशियो कंप्लीट हो चुका है 1:1। इस स्थिति में आपके अकाउंट में फिर से 2,000 रुपये आ जाएंगे। अब देखते हैं, अब जो बी व्यक्ति है वो किसी एक व्यक्ति की और इंश्योरेंस करवाता है, या फिर ऐसा बोल लें कि जो डी व्यक्ति है वो किसी एक व्यक्ति की इंश्योरेंस करवाता है जिसका नाम है जी, है ना। तथा
तथा जो सी है वो भी क्या करवाता है, एक और व्यक्ति की इंश्योरेंस करवाता है, क्योंकि इस स्थिति में बी और सी दोनों क्या है, एजेंट बन चुके हैं आपके रेफरल से। तो आप देखें कि इस स्थिति में एक बार फिर से आपके राइट तथा लेफ्ट साइड में दोनों में 1:1 कंप्लीट हो चुका है। तो इस स्थिति में फिर से आपके अकाउंट में आते हैं 2000 रुपये। अब एक विशेष बात आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी कि जो एजेंट बी है उसके भी लेफ्ट तथा राइट साइड में कुछ अनुपात बना है। वो अनुपात है 2:1 का। क्या है, 2:1 का। तो इस स्थिति में बी के अकाउंट में भी कितने आएंगे, 2000 रुपये इसके अकाउंट में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह नियम चलता रहता है, जिससे जैसे ही आपके राइट तथा लेफ्ट साइड में अब आगे 1:1 में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो आपके अकाउंट में लगातार 2000 रुपये आते रहते हैं। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपको मिलता है हर बुधवार को पेमेंट होता है। मतलब हफ्ते में आपने कितने लोगों की इंश्योरेंस करवाई है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। मान लो आपके पहले हफ्ते में 2:1 कंप्लीट हुआ तो आपके खाते में 2000 रुपये आ जाएंगे। दूसरे हफ्ते में 1:1 कंप्लीट हुआ तो आपके खाते में दूसरे हफ्ते में भी 2000 रुपये आ जाएंगे। अगर तीसरे हफ्ते में आपको 2 रेशियो कंप्लीट होते हैं, मतलब 1 और 2 दोनों रेशियो एक ही हफ्ते में कंप्लीट होते हैं, तो आपके खाते में 2 और 2 4000 रुपये आ जाएंगे। पेमेंट होता है बुधवार को। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 2000 रुपये अकाउंट में आते हैं, लेकिन वो चार्ज कट कर आते हैं। वो चार्ज क्या होता है, इसके अंदर 100 रुपये का चार्ज होता है, वो होता है GST, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, GST कटती है, क्योंकि ये काम लीगल होता है, सरकार की निगरानी में होता है, कोई भी धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इस पर टैक्स काटती है, GST काटती है 100 रुपये का। इसके बाद में जो 100 रुपये है वो होता है इनका सर्विस चार्ज काटती है। और इसके बाद में इनका 100 रुपये होता है सॉफ्टवेयर चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 300 रुपये कटते हैं 2000 में से, और फिर अपने अकाउंट में आते हैं 1700 रुपये। ठीक है, लेकिन जो ये GST कटती है, ये जो GST है ये अपने साल के एंड में, मतलब मार्च के महीने में साल का एंड होता है, तो उस स्थिति में जो जितने भी 100 रुपये की GST कटी है हमने पूरे साल के अंदर, तो वो मार्च के अंदर अपनी रिटर्न कर दी जाती है। तो ये है छोटा सा प्लान जिसका नाम है ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस प्लान। तो यह एक सुनहरा अवसर है अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का, और इसमें अपने को खर्च केवल सिर्फ 4500 रुपये करने हैं। 4500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बताऊं तो मैं 2000 रुपये की सालाना अपनी बाइक की इंश्योरेंस करवाता हूं, और मैं 4 बार इंश्योरेंस करवा चुका हूं। मतलब 8000 रुपये मैंने बाइक के ऊपर इंश्योरेंस के दे दिए हैं, और ये इंश्योरेंस केवल मुझको मिलती हैं केवल ओनली और ओनली 1 साल के लिए। यहाँ पर आपको 4500 रुपये खर्च करके और अपनी पूरी लाइफ, मतलब 17 से 58 साल तक आप क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो अपनी लाइफ। तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, और इसके बदले में आप क्या कर सकते हो, एक एजेंट बन करके बहुत ही आसानी से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ धन कमा सकते हो। आगे चलकर आप देखोगे कि अगर इनमें से कुछ एजेंट बनते हैं तो वो आपके डाउन में बहुत सारे व्यक्तियों की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इस स्थिति में आपको लगातार 1:1 जैसे ही कंप्लीट होता है तो उस स्थिति में आपको 2000 रुपये अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन देखो, एक विशेष बात मैं और बता देता हूँ कि आपको एक दिन में 8000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं होगा। यहाँ पर से ज़्यादा आपको इनकम नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद, महीना 2 महीने के बाद में आपके नीचे बहुत सारी, आपके डाउन में बहुत सारी इंश्योरेंस होंगी, मतलब बहुत सारे रेशियो कंप्लीट होंगे। तो उस स्थिति में केवल 4 पेयर के, एक दिन के केवल 4 पेयर के पैसे ही आपको बैंक देगा। ये इसका कारण क्या है कि अगर आपको ये बैंक इसी प्रकार से बहुत सारे रुपए बांटती रही तो बैंक घाटे में चला जाएगा, और किसी बैंक को ये प्लान बंद करना पड़ सकता है। तो बैंक को कोई घाटा नहीं हो, इसके लिए ये प्लान सीमित रखा गया है। 8000 की दैनिक सीमा निर्धारित की गई है। दिन के 8000 के हिसाब से अगर देखें तो आप महीने के 2,40,000 रुपये तक कमा सकते हो कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद में। तो ये है छोटा सा प्लान, ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें जुड़ने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ। एक तो आपको पैन कार्ड ज़रूरी होता है, ठीक है।
एक तो पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, एक अपने बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए अपने को। एक जीमेल अकाउंट है वो जीमेल चाहिए आपको, और एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए इसके अंदर अपनी इंश्योरेंस करवाने के लिए। पासबुक बैंक की पासबुक इसलिए ताकि क्योंकि जो पेमेंट होता है वो सीधे अपने अकाउंट में आता है, ना कोई चेक और ना कोई कैश। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताया गया प्लान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।